Hello or welcome back students. In this video we are going to do a topic required rate of return. If you generally want to understand what is required rate of return you can also watch this video. And this is also a topic of chapter called approaches to equity analysis, which is applicable to BCom honors third year and your subject is fundamental of investment. Okay, तो हम समझेंगे कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को अगर मैं जर्नली बोलूँ ना, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ. इट इज द मिनिमम रेट, इट इज़ द मिनिमम रेट होता है विच आई वॉन्ट टू अर्न on a इन्वेस्टमेंट, जो कि आप कम से कम अर्न करना चाहते हो किसी भी इन्वेस्टमेंट पे. ठीक है, कम से कम आपकी आप सोचते हो कि कम से कम मैं इस रिटर्न पे इतना अर्न करूँ. सपोज करो लेट्स से एक आपके पास ऑप्शन है एफडी का, यानी कि फिक्स डिपॉजिट का. ठीक है, फिक्स डिपॉजिट पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 9% पर एनम. ठीक है, दूसरा आपके पास ऑप्शन है, सपोज करो आपके पास कोई और बॉन्ड लगा लो. लेट्स से बॉन्ड भी एक तरीके की आपकी इन्वेस्टमेंट है ना. तो इस बॉन्ड पे जो आपको मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 12% पर एनम. 12% पर एनम. ठीक है, तो देखो अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हो ना, फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हो तो आपको मिलता है 9% पर एनम का इंटरेस्ट, मतलब रिटर्न मिलती है इन. ठीक है, और अगर आप बॉन्ड में लगाते हो तो आपका 12% पर एनम मिलती है. तो ये तो ठीक है, इससे तो क्लियर हो जाएगा कि आप 12% पर एनम आपको मिल रहा है तो आप इस पे इन्वेस्ट करोगे. लेकिन सपोज करो आपके पास बॉन्ड का ऑप्शन अभी नहीं है, आपको पता नहीं है और क्या ऑप्शंस हैं आपके पास. मैंने रखा कि आपको को बॉन्ड पे मिल रहा है 12%, सो यू विल डेफिनेटली चूज 12%. लेकिन सपोज करो अब आपके पास सिर्फ अभी एफडी का ऑप्शन है. ठीक है, एफडी का ऑप्शन है, इस पर 9% पर एनम मिल रहा है. तो जब आप किसी दूसरे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि अगर मैं किसी दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करूं तो उस दूसरी जगह से कम कितना रिटर्न मिले. कम से कम 9% का तो रिटर्न मेरे को मिले, है ना. कम से कम मुझे 9% का रिटर्न तो मिले. इस कम से कम को ही कहते हैं हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, जब आप मतलब कंपैरिजन करते हो, सपोज करो आप फिक्स डिपॉजिट हो, आप किसी दूसरे ऑप्शन में जाओगे तो दूसरे ऑप्शन में क्यों जाओगे. अगर दूसरे ऑप्शन में आपको 9% से कम मिलेगा तो क्या आप दूसरे ऑप्शन में जाओगे? कभी नहीं जाओगे. तो जब दूसरे ऑप्शन में जाओगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि एटलीस्ट 9% तो मिले, 9% से ऊपर मिले तो अच्छी बात है. तो जो कम से कम आप एक्सपेक्ट करते हो किसी भी रिटर्न से ना, ये आपको इतना मिले, उसे कहते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, और इसी को ना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को ही आप बोलते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरी इन्वेस्टमेंट को छोड़ रहे हो. ठीक है, और उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे. इसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है. ठीक है, तो ये तीनों आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. मतलब तीनों का मतलब ही होता है. तो आप इसको क्या कर सकते हो, जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी करोगे तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे KE, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि जो आप इक्विटी शेयर है उससे कम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको कितने की रिटर्न देगा. सो दैट इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपका ना जो है वो
एक सिमिलर टर्म्स होती हैं। देखो एक होता है जैसे कि हमने बात की अभी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। दूसरा हमने बात करी एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे सॉरी एक्सपेक्टेड रिटर्न लिख रही हूँ, इसको आप कर दो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। और एक होता है एक्चुअल रिटर्न। मैं आपको इन तीनों में डिफरेंस बता देना चाहती हूँ ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। देखो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को तो मैंने बोल दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपको कम से कम चाहिए, तो जो आपको चाहिए कम से कम आपको चाहिए, तो मैं इसको सिंपली लिख सकती हूँ मुझे जो चाहिए, मुझे सपोज करो मुझे 9% का जो है वो रिटर्न चाहिए, ठीक है। जब मैं मुझे जो चाहिए उसे कहते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर मैं बोलूँ तो सपोज करो बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्रीज, बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री, पास्ट मतलब हिस्ट्री के बेसिस पे सपोज करो उस पर मुझे मिलेगा 5% का रिटर्न। मतलब ये आप नहीं डिसाइड करते हो, ये डिसाइड करता है कि वो चीज़ पहले कैसी थी। सपोज आप फिक्स किसी कंपनी के शेयर पे लगा रहे हो तो आप 9% की इच्छा रखते हो कि आपको ये चाहिए, सो दैट इज़ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा, क्या परफॉर्म करा, उसके बेसिस में हम सोच रहे हैं कि इतना होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ये है। उसके बाद एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि फाइनल कितना हुआ, फाइनल जो है वो फाइनल रिटर्न आपको कितना मिला। सपोज करो फाइनल रिटर्न आपको 10% मिला, सो ये तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। कई बार सपोज करो आपने एक्सपेक्ट करा 9, आपने रिक्वायर्ड आपका 9 था, तो आपको फाइनल भी सपोज करो एक्चुअल जो है 9 हो गया। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। ओके, इज दैट क्लियर? चलो वन मोर थिंग आई ऑल्सो वॉन्ट टू लेट यू नो कि देखो रिक्वायर्ड रिटर्न को मैं RE से रिप्रेजेंट करूँगी, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो इसको मैं RE से कर सकती हूँ, मतलब R फॉर रिटर्न और E फॉर एक्सपेक्टेड, ठीक है। R को मैं लिख सकती हूँ रिक्वायर्ड रिटर्न, ठीक है। RR को क्या कर सकती हूँ, रिक्वायर्ड रिटर्न कर सकती हूँ। अच्छा, तो ये आप रिप्रेजेंट करोगे RE को एक्सपेक्टेड रिटर्न से और RR को रिक्वायर्ड रिटर्न से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो यस, तो आपको ये ही चीज़ मेरे को बतानी थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। और साथ में एक चीज़ और बता दूँ कि देखो मैं एक चीज़ लास्ट में इस वीडियो का मैं अगर शॉर्ट में बोलूँ तो यू कैन से कि रिक्वायर्ड रेट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और कई बार आप इसको जो है वो डिस्काउंट रेट भी बोलते हो, ठीक है। तो आपको जो है ये टर्म्स अपने दिमाग में रखनी है कि ये चीज़ें क्या हैं करके। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको नई चीज़ बताऊंगी। ओके, सो आई होप you will subscribe and share and like this video. Okay, so till the next video, bye bye and take care.